ब्राह्मणों को गुमराह कर रहे हैं पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ बसपा। नरेंद्र शर्मा बसपा पूर्व विधायक का आरोप। अलीगढ़ बसपा के पूर्व प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा ने पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ पर ब्राह्मण समाज को गुमराह करने का लगाया आरोप। उन्होंने ब्राह्मण समाज से प्रमोद गौड़ के बहकावे में न आकर सजग रहकर आगामी चुनाव में एकजुट होकर मतदान करने की अपील की है। बरौली विधानसभा के पूर्व बसपा प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ द्वारा ब्राह्मण समाज को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रमोद गौड़ हमेशा स्वार्थ के साथ काम करते हैं, वह ब्राह्मण समाज को गुमराह कर रहे हैं। मेरी ब्राह्मण समाज के लोगों से अपील है कि प्रमोद गौड़ के झांसे में न आए और आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। तो सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 मार्च को अलीगढ़ के एक नेता प्रमोद गौड़ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने गलत मानसिकता के चलते सही मानसिकता से चुनाव लड़ें, सही मानसिकता से समय अपने समाज के साथ रहें तो समाज उनके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन उन्होंने हमेशा जयचंद का काम किया है और ऐसे जयचंद के साथ ना कभी समाज था, ना समाज कभी है, ना कभी रहेगा। और यही कारण था 2022 में उनकी जमानत जब्त की। विधायक जिस समय बनी तो उस समय उनकी मानसिकता कोई और थी, लेकिन 2007 के बाद में उनकी मानसिकता जैसी है वो आज जब चाहे है। आप सब लोग जानते हैं। और अन्य समाज के भाइयों से बस एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ, ऐसे जयचंदों को इस बार खदेड़ना है जिससे कि यह जयचंद दोबारा हमारे समाज में ना पनप पाए। इसके साथ साथ मौजूदा राजनीति में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि राजनीति को अपना घर की सरकार समझ रहे हैं। उनके लिए राजनीति इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि राजनीति के लिए ना तो उनको समाज की कोई वैल्यू समझ में आ रही है, ना ही सब समाज की वैल्यू समझ में आती है। जब राजनीति का दौर आता है तो नए नए जुलेफा छोड़ते हैं और वोटों को लुभाने के लिए आपस में मतभेद करते हैं। उन्हें कैसे एक पटक करेगा? ब्राह्मण में अनेक संगठन, बड़े बने छोटे बने, मुझे लगता है कि बहुत संगठन है अनगिनत। हर ब्राह्मण चाहता है कि उनको हाशिए पे ना रखा जाए, लेकिन ब्राह्मण वो शख्स है जो कि छोटे से प्यारे मीठे बोल से ही झुक जाता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मीठे बोलों पर ना आए, उनका नकाब हटाकर उनका पर्दाफाश करें और एकजुट हो जाएं और ऐसे लोगों से दूर रहें और इस चुनावी मैदान में ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम करें। ब्राह्मण समाज किसी का गुलाम है, ना गुलाम था, ना गुलाम रहेगा। पूजे विप्र सकल गुण हीना, विप्र वो है जिसकी पूजा की जाती है, विप्र वो नहीं है जिसका दुरुपयोग किया जाए। ऐसे चुनावी मौसम में ऐसे लोगों को आईना दिखाना है। कुछ लोग आज चुनाव में ऐसे बैठे हुए हैं जिन लोगों का ये कहना है कि विप्र के घर जाके उनके चरण छूइए, ब्राह्मणों के चरण छू के वोट मांगिए। क्यों चुनाव के दौरान ही उनको याद आ रही है ब्राह्मणों की? उससे पहले कभी चरण छूने की आवश्यकता नहीं थी। मैं ब्राह्मणों के साथ साथ सब समाज से एक ही आह्वान करना चाहता हूँ कि इस 2024 की लोकसभा चुनाव में ऐसे लोगों को आईना दिखाएं और एक मुक्त होकर ऐसे लोग को, ऐसे कैंडिडेट को अपना मतदान करें, जिससे कि हमारा देश सशक्त बने, हमारा समाज सशक्त बने और आगे उन्नति करे, आगे बढ़े। ब्राह्मण समाज व अन्य समाज के लेकर भेदभाव की राजनीति के लेकर आरोप प्रत्यारोप का काम किया था। यह वही नेता है, यह वही जयचंद नेता है जिन्होंने हमारे 2022 चुनाव में भी यही जयचंद का काम किया था। जब हमने 2022 में चुनाव लड़ा तो ये जयचंद बनकर आए कुछ चंद टुकड़ों के चलते, और समाज में, ब्राह्मण समाज में खास तौर से गलत मानसिकता के चलते इस तरह की चीजें बनाई जिससे कि
समाज का ध्रुवीकरण हो सके। समाज ने इनको पहचान लिया और 2022 में भी इनको वही ऐसा रिजल्ट दिया कि इनकी जमानत जब्त हो गई। आज पुनः ये वही गलत मानसिकता के चलते, वही भेदभाव को आगे बढ़ाते हुए जयचंद का काम करने के लिए अलीगढ़ लोकसभा के चुनाव से पहले अपना रंग दिखाने के लिए मैदान में आ रहे हैं। और इन्होंने चुनौती दी है कि ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उद्देश्य होगा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का अहित। सर्व समाज के उनको कहाँ का चोरा है? अच्छा, कोई सुनो, कोई समाज संगठित होता है इसलिए कि हमारे ऊपर कोई हमला करे, कोई आक्रमण करे तो हम सब लोग एक होकर उसका बचाव करें। तो अगर प्रमोद गौड़ ने बात उठाई तो ब्राह्मण समाज कहाँ छूटा था? जो उन्होंने बात कही थी कि मेरे खिलाफ साजिश की थी, मेरी हत्या कराई जा रही थी, तब ब्राह्मण समाज कहाँ छूटा था? देखिए, क्या उनको ये चीज चुनाव के समय याद आई? उनको 10 साल निकल गए, उनको 10 साल में ये चीज याद नहीं आई। ये एक प्रकार का मनगढ़ंत एक षड्यंत्र है जो कि आपस में बिखराव करना चाहता है और ऐसा बिखराव हम नहीं होने देंगे। एक ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद मैं परशुराम वंशज, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि यदि कोई भी ब्राह्मण हो या किसी अन्य बिरादरी का हो, ये इस तरह की कोई भी दुराचारी कहलाते इस तरह का गलत प्रचार करेगा, गलत संगति करेगा, तो उसके लिए नरेंद्र शर्मा दिन और रात सामने खड़ा हुआ है, चाहे सुख हो या दुख। ब्राह्मण समाज किसके पक्ष में मतदान करेगा, किसके लिए आह्वान कर रहे हैं? ब्राह्मण समाज एक मुफ्त एक किसी के किसके में नाम बोलो उसका? नाम के लिए संगठित होना पड़ेगा। सब लोग संगठित हो रहे हैं, आपस में मीटिंगें चल रही हैं। अभी समय है, अभी बीजेपी ने अपनी सीट सतीश गौतम जी को दी है, सपा और कांग्रेस ने भी सीट दी है, बसपा की सीट अभी आनी बाकी है, हो सकता है और भी लोग आए। यह अभी समय नहीं है कि किसको समर्थन देगा, किसको समर्थन नहीं देगा। बात आज की कॉन्फ्रेंस का सिर्फ ये था कि प्रमोद गौड़ जी ने जिस तरह से 6 मार्च को आपस में विघटन करने के लिए जयचंद का काम किया है, उसका पर्दाफाश होना। ये तो फिर सतीश गौतम के पक्ष में आह्वान कर रहे हो ना, वही करो ना। सतीश गौतम जी के पक्ष में वोट देने के लिए आह्वान मेरा नहीं है और ना ही इसके लिए मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो आगे करेंगे क्या आह्वान इस तरह? ये चीज देखिए, अभी सभी लोग संगठित हो रहे हैं, ब्राह्मण संगठित हो रहा है, संगठित होकर आपस में विचार विमर्श करेगा, मंत्रणा होगी, उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा कि किसके साथ में जाया जाए, एक मुक्त होकर वोट किया जाए। अभी क्या बीएसपी से ब्राह्मण कैंडिडेट होगा? बीएसपी से ब्राह्मण कैंडिडेट होगा नहीं होगा ये बहन कुमारी मायावती डिसाइड करेंगी और जिसके लिए वो अपना आशीर्वाद देंगी उसके लिए आगे रूपरेखा तय की जाएगी। उनके द्वारा ऐलान किया गया था कि अगर टिकट देती है माननीय सतीश गौतम को तो उनके खिलाफ चुनाव। आज की प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है 6 मार्च को प्रमोद गौड़ जी ने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों और सब समाज के बीच में ध्रुवीकरण का काम किया। उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का किया, सिर्फ और सिर्फ उनका मेन उद्देश्य था अपना रोटी सेकना, अपनी शोहरत को बढ़ाना और उन्होंने वही चीज़ दोहराई इस बार जो उन्होंने 2022 में की। 2022 में भी उन्होंने जयचंद का काम किया था, जयचंद बनकर वो 2022 में चुनाव लड़ने आए कुछ चंद टुकड़ों की खातिर और इस बार भी वही काम करने आए हैं। मैं सर्व समाज से एक आह्वान करना चाहता हूं, ऐसे जयचंदों को पहचानें, ऐसे जयचंदों के बहकावे में ना आए, क्योंकि यह जयचंद सिर्फ और सिर्फ आपस में ध्रुवीकरण करेंगे, हमारे समाज को भटकाएंगे, हमारे समाज को बंटवारा करेंगे और यह हम नहीं होने देंगे। क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज का पुत्र हूँ, परशुराम वंशज हूँ। मैं आप सब भाइयों के माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानें जिससे कि भविष्य में ये लोग हमारे बीच में, हमारे समाज को और अन्य समाज के बीच में कोई ध्रुवीकरण ना हो सके। शर्मा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य या तो ब्राह्मण समाज को एकत्रित करना था या फिर प्रमोद गौड़ का पर्दाफाश करना था या फिर ब्राह्मण समाज का वोट किसी एक व्यक्ति के लिए डलवाने का उद्देश्य। देखिए, प्रमोद गौड़ सबसे मेन इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था इस प्रमोद गौड़ जैसे लोगों का पर्दाफाश होना, क्योंकि यह लोग चंद टुकड़ों की खातिर डमी प्रत्याशी बनकर आपस में ध्रुवीकरण करके अपना ईमान बेच रहे हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है जिससे कि समाज में ऐसे लोग
आपस में ध्रुवीकरण ना कर सके। पिछले 10 साल से सांसद सतीश गौतम पंडित हैं और उसके अलावा फिर एक बार 2024 में पार्टी ने भाजपा भरोसा जता के फिर उनको कैंडिडेट बनाया है, तो क्या जो ब्राह्मण समाज का वोट है वो सतीश गौतम की तरफ कहीं ना कहीं जाएगा या क्या रहेगा? देखिए, ब्राह्मण समाज विप्र समाज बुद्धिजीवी समाज है और वो जानता है कि 10 साल में उसको क्या मिला। वो जानता है कि मौजूदा सरकार में उसकी क्या वैल्यू है, वो कहाँ खड़ा हुआ, किस हाशिए पर खड़ा हुआ है। इस पर मंत्रणा जारी है, सब लोग आपस में विचार कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज इस बार अलीगढ़ लोकसभा में एकमुक्त होकर मतदान करेगा, किसी एक के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा क्या? बस बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज ने हमेशा ही सम्मान किया है और हमेशा सम्मान दिया है। आप बीएसपी पार्टी में हैं, आप ब्राह्मण आज कॉन्फ्रेंस मैं ना बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है ब्राह्मण समाज का एकजुट होना और जो जयचंद इस ब्राह्मण समाज को खोखला कर रहे हैं, आपस में ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश करना। क्या आप बीएसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे फिर? मैं बीएसपी का हूँ और बीएसपी का रहूँगा, अभी ऐसी कोई विचार नहीं है। तो ब्राह्मण समाज किधर जाएगा फिर? ब्राह्मण समाज उसके तरफ जाएगा जो ब्राह्मण का हित करेगा, ब्राह्मण के साथ रहेगा, ब्राह्मण का हित नहीं चाहेगा। बीएसपी में क्या रहा है? ब्राह्मण समाज का बीएसपी जब सरकार में थी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमेशा सम्मान दिया। बहुजन समाज पार्टी या बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, उस समय आपको मालूम है कितने ब्राह्मण प्रत्याशी थे, कौन मंत्री था, कौन विधायक था, कितने लोगों को टिकट दी गई थी, आप सब लोग भली बात ही जानते हैं। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, क्या इस सरकार में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है, क्या है? आप लोग जानते हैं कौन ब्राह्मण समाज खुश है, आप लोग भली भांति जानते हैं इस सरकार में ब्राह्मण कैसे हाशिए पर खड़ा हुआ है। आपका कहना है ब्राह्मण खुश नहीं है और ब्राह्मण सांसद सतीश गौतम को दोबारा टिकट दी है, तो आप उसका विरोध करोगे क्या? देखिए, जैसा पार्टी हाईकमान आदेश देगी हमको वैसे आगे बढ़ना है। हमारा मेन उद्देश्य था ऐसे जयचंदों का पर्दाफाश करना। आपका कहना है ब्राह्मण खुश नहीं है इस सरकार में, उसी सरकार के प्रत्याशी अलीगढ़ से बनाया गया, क्या आप उसका विरोध करोगे या आप उसके पक्ष में जाओगे? देखिए, हम ब्राह्मण के साथ हैं, ब्राह्मण मंत्रणा करेगा, आपस में एकजुट होकर एक फाइनल सहमति बनाएगा और जहाँ सहमति बनेगी हम वहाँ जाएंगे।